subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है पॉप बॉलीवुड में। सबसे पहले तो मैं आप सबका नाम जानना चाहूंगी। आप सब को स्टार हैं शक्ति सीरियल के रुबीना के। सबसे पहले आपका नाम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपिका है और मैं एक ट्रांसजेंडर प्ले कर रही हूँ शक्ति सीरियल में। थैंक्स फॉर यू। माय नेम इज सिमरन। मैं भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर हूँ ही। मैं ट्रांसजेंडर और प्ले भी ट्रांसजेंडर ही कर रही हूँ। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रीति चौहान। मैं भी ट्रांसजेंडर प्ले कर रही हूँ। हम तीनों सेम करेक्टर में। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आप सबकी फेवरेट रुबीना इस वक्त बिग बॉस के घर में है, तो कैसा लग रहा है उनका गेम? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है हमको। मुझे तो औसम लग रहा है। जैसे भी है बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छी पर्सन है। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लग रहा है ना एक रुबीना सब पर भारी हो गई बिग बॉस में। अच्छा, ये किस्सा थोड़ा सा पुराना है। बिग बॉस के घर में एक बार गलती से किसी ने कह दिया था कि तू तो छक्का दिखता है, जिसके बाद में रुबीना ने वहां पे एक्शन लिया। उन्होंने वहां पर वो खड़ी रही, उन्होंने कहा कि आपको इसका मतलब नहीं पता, आपने सिर्फ शब्द बोल दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे? वहां पे वो लिटरली लड़ी है इस चीज के लिए। आपको जो आप बोलो, मैं बोलता हूँ। हाँ, देखिए ये जो किस्से की आप बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, इस किस्से के बारे में मेरे को थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, बट जो भी है बहुत गलत है। आप अगर किसी और पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो आप खुद बहुत डिसरिस्पेक्ट पर्सन है। आपको कोई भी है, कोई कैरेक्टर अगर कोई प्ले करते हैं या प्ले नहीं भी करते हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबको रिस्पेक्ट देना। सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो भी ये किस्सा है, पता नहीं है मुझे इस किस्से के बारे में, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और अगर आई एम श्योर वो सही पर्सन थी उनको जवाब देने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ना वो बंदा जो भी है, मैंने भी वो सीन नहीं देखा है। वो बंदा जो भी है उसने बस ये सौम्या के सामने या सॉरी रुबीना के सामने बोलने की हिम्मत की है। हाँ, अगर यही किस्सा अगर बाहर होता हो तो वो समझ जाता है। इसका जवाब कोई देने के पहले ही वो समझ जाता है इसका जवाब क्या होगा। अगर ये टॉपिक भी अगर बढ़ाने चाहेंगे तो भी बढ़ा सकते हैं, मगर अभी वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम लोग भी यहाँ से नहीं बोल सकते ना कुछ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे रुबीना के बारे में? रुबीना जिस तरीके से गेम खेल रही है एंड जितनी डिग्निटी के साथ में खेल रही है, लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं, हमेशा ट्विटर पे ट्रेंड करती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग को, जनता को समझ में आ रहा है कि वो कैसी हैं, कितना अच्छा गेम खेल रही हैं। कोई भी टास्क होता है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, हमेशा आगे रहती हैं, कभी पीछे नहीं रहती हैं। अपनी पूरी शिद्दत के साथ टास्क परफॉर्म करती हैं, इसलिए पब्लिक देख रही है, पब्लिक को समझ में आ रहा है। वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी पोर्ट्रे कर लीजिए, इमेज को कैसी पोर्ट्रे कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनका अपने गेम में पूरा फोकस है और वो जीतेंगी। इसलिए वो अपने गेम में बिल्कुल 100% फोकस कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सेम जैसे इन्होंने कहा, उसको बस अपना गेम खेलना है। वो गेम खेल के ही जीतेगी। जो दूसरे लोग की तरह नहीं कि हाँ इसको इसने पोक किया ना उसको पोक किया, वो राकेश सावंत है ये नहीं। वो बस अपने गेम पे बराबर ध्यान दे रही है। मगर रुबीना जैसा गेम मैं तो नहीं देख रही कि घर में कोई खेल रहा है। बस इसके कान में कुछ बोलो, उसके कान में कुछ बोलो, ऐसा तो नहीं है रुबीना का। आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको घर में कैसा दिखा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैसी है सब जानते हैं। यहाँ भी लोग जानते हैं, जनता भी जानती है कैसे है, कि 4 दिन में घर में रहने से उनकी इमेज खराब नहीं होगी। सबको पता है बिग बॉस का घर है, उसमें गेम खेल रहे हैं, बस वो अच्छे से खेल रही हैं और वो इधर से उधर फ्लिप नहीं करती। आज इसके कंधे पे सर रख के रोना कर लो, उसके पे जैस्मीन है, राखी सावंत है, इनका चलने दो। बस मेरे को इतना पता है वो अच्छे से खेल के और विनर बन के वापस लौटेंगे। आप ऐसे ही लगी रहिए। अच्छा, बिग बॉस के घर में कल एक मुद्दा उठा था जहाँ पे सोनाली और रुबीना के बीच में किसी बात को लेके मतभेद हो गई थी। वहां पे रुबीना ने बहुत ही सेंसिबली बोला कि मैंने आपको समझाया था, ना कि निकी, की निकी बच्ची है। सो क्या कहना चाहेंगे? और वहीं पे पूरे घर वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि निकी तो बच्ची है ना, तो बच्चे के साथ लोग खड़े हो गए। हम तो यही सोचेंगे।
देखो टीआरपी चाहिए, जो बात उन्होंने समझाने की कोशिश की वो सामने वाले को, सोनाली को नहीं समझ में आई, और ये घर पूरा, अब देखो पार्टियां होती है, इसके इतने जन, इसके इतने जन, आई थिंक उसकी वजह से पूरा घर उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ रहेगा। थोड़ा इलेबोरेट करो ना इस क्वेश्चन को। लाइक क्या हुआ था उस मैंने ये एपिसोड नहीं वो देखा है। मतलब वो नहीं समझ पाई थी। और सोनाली को ये चीज गलत लगा था कि निकी को क्यों रुबीना सपोर्ट कर रही है, तो रुबीना ने खाली ये चीज कहा कि आप बड़ी है तो मैं आपको समझा सकती हूँ, निकी बच्ची, वो इतना नहीं समझ पाई। ओके, अभी हमारे साथ कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। छोटे बच्चे से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये समझदारी करेगा, हम उसे गाइड करते हैं। और बड़े से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो उनको उन्होंने इज्जत दी, शायद उनको उससे प्रॉब्लम होगी, उनको वो समझ नहीं आई कि वो आपको ही रिस्पेक्ट दे रही है, वो आपको बड़ा बोल रही है, आपको समझदार बोल रही है, वो उनको नादान बोल रही है, उनको बोल रही है कि वो उनको समझाएंगी तो वो समझेंगी। अब उनको वो चीज़ समझ नहीं आई, तो उसमें हम वो भी क्या रूबीना भी क्या कर सकती है। उनको समझनी चाहिए थी ये चीज़ें, वो क्या उनको एक्सप्लेन कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को कुछ समझाते हैं, उनको समझ नहीं आती, थोड़े टाइम बाद उनको खुद रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से राहुल वैद्य हमेशा रुबीना के पीछे पड़े हुए हैं, हमेशा झगड़ने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने सोनाली गलत होते हुए भी उन्हें सोनाली का साथ दिया जस्ट बिकॉज उनका झगड़ा रुबीना के साथ में था। तो उस पर आपका क्या टेक है? अब उनके पास और है क्या? बिग बॉस में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्या है, आप बताइए। उनके पास कुछ भी नहीं है, बस वो उनको पोक करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको रुकना है बिग बॉस में, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहीं गुस्सा दिखा दिया, कहीं चिल्ला लिए, कहीं झगड़ा कर लिया, उनका यही चल रहा है, उनका यही कॉन्सेप्ट है कि लाइक यही उनका चल रहा है, इस वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं। बिग बॉस में रहने के लिए उनको रुबीना का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रुबीना को छोड़ देंगे जिस दिन, वो उनका बिग बॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिखना है ना उन्हें बिग बॉस में। बिग बॉस में मैं तो एक गेम तो देख चुकी हूँ, एक के सर के ऊपर अगर पैर दे के चढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, या कोई आगे चढ़े तो उसको खींचेंगे, मैं जाऊँ, यही बिग बॉस का गेम है। चलो वो तो टास्क है, मगर जैसे आपने सवाल पूछा कि राहुल वैद्य उनके ही पीछे पड़ रहे थे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कमजोर है, मगर राहुल वैद्य समझ जाना, वो कमजोर नहीं है। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अच्छा, बात करते हैं हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि कल सलमान खान रुबीना की साइड ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रुबीना इस बार वो सही थी, और ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले जितनी बार भी हमने देखा है तो सलमान खान ने कभी रुबीना का साइड नहीं लिया, लेकिन कल फर्स्ट टाइम उन्होंने रुबीना का साइड लिया। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान सर ने भी चीज़ें देखी, वो ठीक है, कभी जिस तरीके से उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आया। कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए, किसी भी तरीके से उनको गलत कैसे हम समझें। लाइक उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने किसी को छोटा बच्चा समझ के समझाने की कोशिश की, किसी बड़े को बड़ा समझ के समझदार रहने की कोशिश करी, या सोचा शायद ये चीज़ें समझ पाए, तो उसमें गलत किया गया। सलमान सर को भी समझ में आया कि ये सब के सब रुबीना के पीछे पड़ गए अननेसेसरी, बिना किसी वजह भी वो टारगेट ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम इनको नीचा दिखाएं, किस तरीके से हम इनको परेशान करें, जो कि सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। आप क्या कहना चाहिए? सेम वही बात हो। अच्छा, हमने देखा कि जब जैस्मिन बिग बॉस के घर से निकली थी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी रुबीना। और उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे एक सपना भी देखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैंने सपने में देखा कि जैस्मिन मुझे आके मिल रही है, अली से मिली। लेकिन उसके बाद में जैस्मिन ने कुछ इस तरीके से ट्वीट किया कि अगर यही चीज उन्होंने पहले कहा होता तो शायद आज हमारी दोस्ती होती, पर कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी जो दोस्ती बिग बॉस के घर में टूटी है, तो इसके पीछे आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है, एंड क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जैस्मिन ने उनके सपने पर रिएक्ट किया? एक्चुअली दोस्ती टूटी है तो इसका रीज़न जैस्मिन ही थी कहीं ना कहीं। पहले मतलब इन्होंने इतने फ्लिप मारे, कहीं ना कहीं रुबीना भी कंफ्यूज होगी, लाइक ये इनका रियल साइड है क्या। कभी उन्होंने उनको अपना दोस्त माना, बहुत छोटे बहन की तरह उनको ट्रीट किया, बहुत बच्चे की तरह उनको रखा, लेकिन सडनली वो बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके अंदर आए तो दोस्ती टूटी, कुछ ना कुछ क्लैशेस हुए, दोस्ती टूट गई।
अभी कहीं ना कहीं हमें पता है रुबीना जिस तरीके का उनका एक नेचर है, वो अंदर से उनको अभी भी पसंद करती हैं, वो बहुत स्वीट है, वो कभी भी किसी के लिए हार्श नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए उनके कहते हैं ना, जो हमारे दिमाग में चलता है वो हमारे सपनों में कभी कभी आ जाता है, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं उनको दोस्त मानती है आज की डेट में भी, चाहे उनके बीच कितने गिले शिकवे लड़ाई हुई हो, अभी भी वो कहीं ना कहीं अंदर से कनेक्टेड है, अटैच्ड हैं, इसलिए उन्होंने वो चीज़ आगे रख के चीज़ें बोली। बाकी जैस्मिन की बात, अभी देखो वो तो बाहर आ ही गई हैं, अब देखते हैं क्या होता है। उनका जो रिएक्शन था, वो पहले ऐसा कर देती तो शायद चीज़ें अलग होती, तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी चाहिए, कुछ कोशिशें आपको भी करनी चाहिए। अगर जैस्मिन अभी बिग बॉस के बाद रुबीना को आके अगर सॉरी भी बोलती है ना, तो मुझे 100% लगता है कि रुबीना उसको माफ करके अपना लेगी, क्योंकि यही उसका नेचर है। वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो अभी उनको कैसे भी दिखाओ या कुछ भी टारगेट करो, वो है, हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने देखी है, उनको बहुत इमोशनल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हुई है, कुछ भी किसी को चोट लग जाती थी, अभी हमारे सेट की ही बात है, एक अपने स्पॉट दादा को चोट लग गई थी तो वो भाग के गई थी, एक्चुअली वो ऐसे शिविर हो रही थी उनको देख के, वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, उन्होंने फटाफट बिना कुछ सोचे, कुछ कोई और कुछ करता सबसे पहले उन्होंने फटाफट अपनी गाड़ी भिजवाई, फटाफट उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा, वो है सॉफ्ट हार्टेड, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारे किस्से छोटे छोटे ऐसे हैं सेट के, जिससे समझ में आएगा, या जिसे हमको पता है, हम उनको इतने सालों से जानते हैं कि वो बताने कैसी जाए हैं। तो पूरा आपका मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी। अच्छा, अली और रुबीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अली एक तरफ कहते हैं कि वो रुबीना की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वहीं जब दूसरी ओर राहुल वैद्य, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है, जब रुबीना के ऊपर कोई कमेंट पास करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तब वो कुछ भी नहीं कहते, वो जाके साइड में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि रुबीना भी मेरी दोस्त है एंड राहुल भी मेरे दोस्त है, तो मैं वहां पे कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपको लगता है कि अली कहीं ना कहीं गलत करे? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब रुबीना ने गलती से राहुल को कुछ कह दिया था, तो वहां पे राहुल ने उनको कहा था कि आपने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वही जब राहुल कुछ बोलते हैं तो वो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। वो पूरा गेम खेल रहे हैं, दैट्स इट, हाँ, वो तो वो पूरा पूरा गेम गेम है। खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो रुबीना को फ्रेंड बोलते हैं लेकिन रुबीना के साथ खड़े नहीं सपोर्ट होते। तो दोनों तरफ से मिलना दोनों, चाहिए। अगर आप राहुल वैद्य के लिए खड़े हैं तो आप रुबीना के लिए भी खड़े रहो। अगर आपको लगता है आपका फ्रेंड राहुल कुछ गलत कर रहा है तो आप उनको समझा सकते हो। हमारे दोस्तों में हमारा इतना हक बनता है कि हम अपने दोस्त को समझाएं। तो ये कैसी दोस्ती है कि नहीं तू मेरा दोस्त है, तू मेरे दोस्त है, तुम आपस में लड़ो झगड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो गेम है, वो दोस्ती नहीं है। अली का गेम है कि रुबीना को बोले कि तू मेरी दोस्त है, मगर मगर जब बारी आती है तो नहीं नहीं तो तूने गलत किया, मगर जब रुबीना बोलती है तो वही टाइम पे समझ में आता है कि इनका गेम चालू है और गेम है। यस, रेडी। रेडी। अभी वो नेक मांगने वाला हो रहा है पीछे की। ओके, कितने मिनट में आने का? हाँ? अभी तुरंत? नहीं, ठीक है, हो गया वैसे। और ये पूरा एली का गेम है और कुछ भी नहीं। बाकी दोस्त दोस्त बोलते हैं लेकिन दोस्ती निभाते कभी नहीं है, ऐसी दोस्ती नहीं होती है, ये दोस्त नहीं होती दिखावा है, है, ये बोलो सब ना। दिखावा बोलो ना, है, दिखावा है। दिखावा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अच्छा, रुबीना और अभिनव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी नेशनल टेलीविजन में पर उन्होंने ये चीज खुलासा किया कि उनके रिलेशनशिप में काफी डिफरेंस आ चुके थे, उन्होंने एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दिया था। तो कभी कुछ ऐसा लगा आपको कि इनके बीच में इतना कुछ चल रहा है, कुछ डिफरेंस चल रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल भी कभी नहीं लगा, हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा एक झटका था, शॉक था हमें, क्योंकि कभी ऐसा रियलाइज हुआ ही नहीं कि ऐसा कुछ भी चल रहा है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो उनका पर्सनल मैटर है। देखो अभी ये जो रिलेशन है ये उनका बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तो इसमें हम कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। हाँ, जब वो बाहर आएंगे तो वो खुद इन चीज़ों को समझेंगे, अपनी इतना तरीके से तो सुलझाएंगे। बोल सकते हैं कि कभी हम लोग के सामने ऐसा बात हुई ही नहीं थी कि मतलब कि ऐसा होगा। कभी हम लोग ने सपने में भी नहीं सोच सकते इतनी बड़ी बात। तो हम लोग को तो नहीं लगता, हम लोग तो दुआ करते हैं, हम लोग को तो बस दुआ कर सकते हैं, दिल से दुआ करते हैं रुबीना अभिनव के लिए कि उनका रिश्ता हमेशा 100 जन्म तक ऐसे रहे। तो क्या कहना चाहेंगे रुबीना और एजाज के बारे में? हमने देखा था यही हाल ही बोल में रहे थे। एक किस्सा हुआ था जहाँ पे एजाज ने रुबीना के हाथ पर ऐसे ताली मार के इतना क्लोज आके चले गए।
जिसके बाद में रुबीना को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा था कि मेरी पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे कोई नहीं आ सकता। लेकिन सलमान खान ने वहाँ पे कहा कि उन्होंने सिर्फ जनरली ही ये मारा था, हाई फाई किया था, बाकी का ऐसा कोई चीज़ नहीं था। तो उस पर क्या आपका रिएक्शन है? मुझे तो एक एक चीज़ इस पे कहनी है, ये बिग बॉस का गेम है। कभी हम बिग बॉस में नहीं गए कि उनका गेम क्या होता है क्या नहीं, ये पहली बात। हाँ, गेम समझना, गेम खेलना, वो जब बिग बॉस के अंदर जाएंगे तब आप मुझे पूछो, मैं बता दूंगा। यही होते है क्योंकि सलमान खान ने आज तक अंदर के पर्सन जो गलत है तो उसको गलत ही बोला है, और जो सही है उसको सही बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि सलमान खान कुछ गलत कह गए हैं। कभी कभी क्या होता है, लाइक सबका एक पर्सनल, लाइक एक हमारा नेचर होता है। अगर इजाज जी जो उनके इतने करीब आए या उन्होंने जो भी किया, जो भी उनका जेस्चर था, वो उनको पसंद नहीं आया, उनको हक है बोलने का कि उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, वो उनको सलमान सर ने क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ थी। तो उसके बाद उनको चीज़ें क्लियर भी हो गई। तो आई थिंक इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहती हूँ कि रुबीना विनर बने और तो ये वो गेम है रहेगी चलता बस, रहेगा। बस पे पड़ी। अच्छा, टॉप 5 में किसे देखते हैं आप? टॉप 5 टॉप में 3 हम आप बताएंगे। 3 बताओ, 2 मैं बताती हूँ। टॉप 3 हम बताते हैं। टॉप 3 में हम देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट तो ऑफ रुबीना, कोर्स रुबीना, सेकंड सेकंड अभिनव, अभिनव, थर्ड इजाज। इजाज। फोर्थ पे तो ये रहेगी निकी तांबोली, और 5वें पे रहेगी शायद सोनल। अच्छा, एलिया। वही कोई तो, अच्छा जो अपार्ट बच्चे तो फ्रॉम चिटका रुबीना दिया उधर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रुबीना किसकी गेम आपको ज्यादा अच्छी लगती है? रुबीना की तो अच्छी लगती है, उनके साथ साथ रुबीना के साथ साथ अभिनव भी बहुत काम है, बहुत अपना, लाइक ज़्यादा वो झगड़े नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। उनका गेम हमें बड़ा, उनका जो नेचर है बड़ा पसंद आया है। बहुत स्वीटली चीज़ों को आगे हैंडल कर रहे हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। तो अभिनव, इसलिए वो टॉप 2 में है। अच्छा, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, यही कहेंगे। प्लीज प्लीज सब प्लीज कहेंगे सब। खूब सारे खूब वोट वोट दो। कीजिए और रुबीना को विनर बनाइए, बनाइए। हमारी सोमिया को विनर बनाइए, हम सबकी सोमिया। तो आप फटाफट फटाफट रेडी हो जाइए, एक एक वोट कीमती है गाइस। तो ठीक है रुबीना, आप जीतोगे और ट्रॉफी लेके जल्दी जल्दी बाहर आओ, हम आपका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लव यू, लव यू, बाय। बाय।